जो भगवान की कथा में बैठेगा उसी जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। भगवान की कथा क्या करवाती है? आहा भैया, भगवान की कथा आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाती है। भगवान की कथा क्या करती है? अज्ञान से ज्ञान का प्रकाश कराती है। भगवान की कथा क्या कराती है? अंधकार से उजाले की तरफ ले जाती है। भगवान की कथा क्या कराती है? माया से माधव की यात्रा कराती है। भगवान की कथा क्या कराती है? मृत्यु से मोक्ष तक ले जाती है। और इतना ही नहीं प्रियजनों, भगवान की कथा क्या कराती? अधर्म से धर्म का झंडा फहराती है। भगवान की कथा क्या कराती? दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि देती है। भगवान की कथा क्या कराती? जो संस्कारहीन हो गया उसे संस्कारवान बनाती है। भगवान की कथा क्या कराती? रोते हुए को हंसाती है। भगवान की कथा क्या कराती? भूले को रास्ता बताती है। भगवान की कथा क्या कराती? सद्गुरु से मिलना करवाती है। मेरे प्रियजनों, इसलिए मेरे प्रियजनों, हमने हनुमान जी के चरित्र को पढ़ा और एक ही बात समझी कि हनुमान जी ने पूरे चरित्र में प्रभु चरित्र सुनने को रसिया राम लखन सीता, केवल और केवल प्रभु का चरित्र सुना हनुमान जी। और ऐसा ही नहीं, चरित्र चाहे जहां मिले। सदगुरु हमारे पूज्य दादा गुरु कहते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी, आधियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। कोई एक घड़ी सही, एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट, 12 मिनट ना सही 6 मिनट, आधी मैं पुनियाद। और हम तो कहते 6 मिनट भी नहीं सही, तुम 3 मिनट भी प्रतिदिन अगर भगवान का नाम जप कर रहे, कथा सुन रहे, तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त होकर के ही रहेगा। करोड़ों संताप को मिटाने की क्षमता भगवान की कथा में। अच्छा याद रखना मेरे प्रियजनों, बुरा मत मानना, कथा गंगा है। एक गंगा जो बह रही, वो गंगा भगवान विष्णु के नख से निकल करके महासागर में समाहित हुई। वो गंगा में जाना पड़ता है और कथा में सिर्फ बैठना पड़ता है। ये भी गंगा है। ऐसा कहूं तो बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा प्रार्थी। मेरे प्रियजनों, हमारी बुद्धि से तो उस गंगा स्नान से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कथा गंगा स्नान है। श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ कुछ है नहीं, सब समान है। लेकिन इस कथा गंगा में तो आओ और बैठ जाओ, ऐसे समझो। जब हम लोग गाड़ी पर बैठते हैं तो गाड़ी चलाने की टेंशन किसकी होती है? गाड़ी की होती है या यात्री की? ड्राइवर की होती है या यात्री की? किसकी होती है? हम लोग क्या करते हैं, जब बस में बैठते हैं, टिकट लेते हैं, बैठ जाते हैं मस्ती के साथ। अब अपना काम नहीं है ड्राइवर पर, बल्कि ड्राइवर से कोई परिचय भी नहीं होता कि ये एक्सीडेंट करेगा, पिए कैसा है, अरे भाई जैसा है चलो, हम तो बैठ जाते हैं। हाँ जी या ना जी? बोलो तो। बैठ जाते कि नहीं? ड्राइवर चलाता है और गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। वैसे ही हम लोगों को भी अपनी जिंदगी में कथा की टिकट कटवा करके पंडाल में बैठ जाना चाहिए। बाकी का काम सदगुरु का, बाकी का काम सदगुरु का है। सदगुरु तुम्हें चाहेगा तो मंजिल तक पहुंचा देगा। और आज तक जो भी इस कथा की गाड़ी पर बैठा वो मंजिल तक पहुंचा ही पहुंचा। कोई पहुंचा या ना पहुंचा ये तो खबर नहीं, पर हनुमान जी महाराज राम लखन सीता मन श्री राम जय राम
अच्छा कथा सुनने से दूसरा लाभ सुनो। कथा से इतने लाभ तो होते ही है, एक लाभ और होता, जब तक कथा में बैठो तब तक पाप नहीं होता, पाप नहीं होता है। हाँ जी या ना जी? कई लोगों की तो कथा में बैठते ही जीभ चलने लगती, राम 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 राम, गुरु मंत्र चलने लगता, सीताराम सीताराम चलने लगता है। एक दूसरा लाभ ये हो जाता है कि कथा में बैठते ही भजन हो जाता, और भजन हो जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता। और हम लोग जब कथा से जाते हैं एकदम फ्री जाते हैं, दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, हैप्पीनेस, प्रसन्नता। और हो भी क्यों ना यार, कथा दर्पण है, दर्पण को देखने के बाद मन का मलाल निकल ही जाता है। इसीलिए हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, बोलो 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 बोलो, राम लखन सीता। लेकिन याद रखना, कथा सुनना वृथा मत सुनना। एक खबरदार, एक नियम है, कथा में वृथा मत सुनना। कथा सुनोगे तभी कल्याण होगा, और वृथा सुनोगे तो भैया नरक ही जाओगे, नरक। बोलो सीताराम। अच्छा महाराज, ये कथा क्या है? प्रभु चरित्र, जिसमें राम चरित्र जुड़ा हो, राम जी के चरित्र की गाथा, कृष्ण चरित्र। भगवान कोई भी हो पर चरित्र हो, ऐसे व्यक्ति का चरित्र सुनना चाहिए जिसका खुद का चरित्र पावन हो। और जिसका खुद का चरित्र पावन नहीं होगा, ठटरी के बरे वो तुम्हें क्या पावन करेगा? है? भाई उसी नदी में स्नान करो जो पवित्र है, आप पवित्र में करोगे तो तुम और अपवित्र हो जाओगे। इसी प्रकार चरित्र किसका श्रेष्ठ है? बोले प्रभु चरित्र किसका? प्रभु श्री राम का चरित्र मर्यादा से भरा है, राम का चरित्र आदर्श से भरा है। हमारे प्रभु राम का चरित्र विनम्रता से भरा है, हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र संघर्ष से भरा है, लेकिन संघर्ष में भी मर्यादा। हमारे प्रभु राम का चरित्र जीवंत उदाहरण है। ये वही राम की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने इस पृथ्वी को मर्यादा सिखाई, दुनिया को मर्यादा सिखाई। राम के चरित्र जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। राम जी में मर्यादा इतनी है कि वो वनवास चले जाते हैं एक वचन मानकर। कभी विचार करना, तुम दूसरे दिन राजा बनने वाले हो कल, और तुमको सुबह पता लगे कि आज तुम्हारा राजपाट कैंसल और तुमको वन भेजा जा रहा है, तुम तुरंत अपनी आंखें टेढ़ी मेढ़ी, ऐसा कैसे हो सकता? हम क्यों बन जाएंगे? हम सुबह तक तो, कल तक तो हम राजा बन रहे थे, अब रातों रात क्या हो गया? हम तो केस लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, मुकदमा लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कभी राम के चरित्र पर कभी विचार करना, ये वही प्रभु श्री राम है। जब सुना पिताजी ने हमें आज्ञा दी, तो बिना विचार किए हुए प्रभु श्री राम तुरंत वनवासी हो गए। दूसरी बात, कौन राम चरित्र? किसका चरित्र? प्रभु श्री राम का चरित्र महान क्यों? माता पिता की आज्ञा। हम लोग माता पिता को तो मानते हैं, लेकिन माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को तो बहुत मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। और आजकल का जमाना तो ना बड़ा ही उल्टा आ गया। हनुमान जी बचाएं, जय बजरंग बली।